आज मैं आपको फेंग शुई क्या है, वास्तु क्या है, फेंग शुई क्या होती है। फेंग शुई चीन का वास्तु शास्त्र है जो आज पूरे विश्व में माना जाता है। फेंग शुई का अर्थ है विंड एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी। प्राचीन काल से ही दोनों शक्तियां प्रबल मानी जाती है। हवा और पानी का सही सही संतुलन ही फेंग शुई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक स्रोत बनाया जाता है। फेंग शुई के अनुसार नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरेस लगाए जाते हैं। ये क्यूरेस घंटा, क्रिस्टल, बांसुरी, फिश, एक्वेरियम, पानी का फाउंटेन इत्यादि हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र तथा फेंग शुई के सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भवन को तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, जबकि फेंग शुई में सिर्फ क्यूरेस लगाए जाते हैं, क्योंकि काफी सस्ते व प्रभावशाली होते हैं। घर की जगह, मकान का वातावरण महत्व रखता है। प्राचीन काल से अनुभव किया जाता है, कुछ स्थान अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली होते हैं। कुछ स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली होते हैं। फेंग शुई के अनुसार हमें भाग्य को 3 काल में बांट सकते हैं: भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल। अर्थात पृथ्वी द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो भाग्य होता है, जिसे हम पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर पाते हैं। सितारे और ग्रह नक्षत्रों को आपके भाग्य का प्रभाव आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। भाग्य जिसे कोई पंडित या ज्योतिषी बदल नहीं सकता। जो भाग्य है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, 3 तरह बताए। एक भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान। भाग्य मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य को वो भाग्य होता है जो मनुष्य वर्तमान में संघर्ष कर रहा है, आधार पर पाता है। मनुष्य जो भी गलत या सही करता है, जितनी भी मेहनत करता है, उसका फल उसे वर्तमान समय में ही मिल जाता है। ठीक है ना। नंबर 3 भविष्य क्या है। अभी आपने देखा, पास्ट बताया, जो हमने पिछले जन्म में किया है प्राकृतिक के रूप में हमें सब कुछ मिल जाता है। वर्तमान में जो हमने कर्म करा है उसका फल हमें हाथों हाथ मिल जाता है। ठीक है। भविष्य क्या है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य, पृथ्वी से प्राप्त भाग्य, जिसे मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करता है। दिशा, स्थान, फैक्ट्री, दुकान इत्यादि से प्राप्त होता है। पृथ्वी से प्राप्त भाग्य को संशोधित करना आसान होता है, उसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। यदि आपकी जहां पे कंपनी है, फैक्ट्री है, मकान है, आप उसे सम ठीक कर सकते हैं, तो भविष्य इसे भी कहते हैं। इसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में हम मोड़ सकते हैं, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं लोशो चमत्कारी वर्ग। लोशो चमत्कारी वर्ग एक शक्तिशाली यंत्र है। लोशो वर्ग में 1 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग किया जाता है। 1 से 9 तक के अंक इस तरह आते हैं, सभी तरह का योग 15 आता है, जिसको हम अपने घर के नक्शे पर रखकर बांटते हैं। इस यंत्र को पर्स में रखना, कैश बॉक्स में रखना या घर के मुख्य द्वार पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम 492357 का यंत्र बना के अपने घर के उत्तर दिशा में चिपका देते हैं तो हमारा जीवन बड़ा सरल और अच्छा होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए हमने अब तक पढ़ा 4 नंबर का संपर्क कहां से जोड़ा, संपत्ति से, धन से। हमने लोशो ग्रिड में यहां से धन को देखा और यहां संपत्ति को देखते हैं, एफडी को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर 4 नंबर किसी के पास है, ऐसे व्यक्ति का अपने घर का मकान होगा, ऐसे व्यक्ति के लड़का होगा, ऐसे व्यक्ति के पास एफडी होगी, ऐसे के पास धन होगा। ये सारी की सारी बातें हम लोशो ग्रिड के अंदर वास्तु के अनुसार देखते हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर है,
तो हमारे पास ये सब चीजें है। अब बात आती है 4 के बाद 9 नंबर। मैंने बार बार बताया है कि लोशो ग्रिड में इनका बार बार रिपीटिशन होता है। इसके बार बार रिपीटिशन होने से हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 9 नंबर क्या होता है? मंगल। ये क्या करता है? प्रसिद्धि, इच्छा शक्ति, योग्यता, आपको महान बनाता है 9 नंबर। और 2 नंबर क्या होता है? विवाह एवं संबंध। अगर 2 नंबर होता है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह समय पे हो जाता है, शादी टाइम से होती है। हम वास्तु के अनुसार बता रहे हैं। 3 नंबर किससे संबंध रखता है? परिवार से। अगर 3 नंबर है, अगर 3 नंबर है, उसका परिवार बड़ा होगा, उसके परिवार में बाबा चाचा ताऊ का परिवार का सुख मिलेगा। ऐसा व्यक्ति रिटायर होने के बावजूद भी पैसा कमाता है। और यदि 3 नंबर हमारे पास है, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ये सारी की सारी बातें हम 3 नंबर से देखते हैं। अब 5 नंबर, सेहत। हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर, और हम शुभ रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारी सोच बड़ी अच्छी होगी। 7 नंबर, यहां से हम संतान को देखते हैं, उस व्यक्ति के संतान होगी या नहीं होगी। ये वास्तु से हम सब बातें देख रहे हैं। अब 8 नंबर, शिक्षा और ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा भी मिलती है और ज्ञान भी होती है और ईगो नहीं होती। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा, 8 नंबर ना होने पे ईगो भी पाई गई, एक्सीडेंट भी हुआ, नशा भी करता है ऐसा व्यक्ति। ये सारी की सारी बातें पाई जाती हैं। 1 नंबर व्यवसाय का और करियर का है, इससे हम व्यवसाय और करियर देखते हैं। और 8 नंबर परामर्श, सहायक, मित्र। हम 8 नंबर को लोशो ग्रिड में पत्नी से काउंट कर लेते हैं, एक मित्र के रूप में भी देखते हैं हम 8 नंबर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? आप अपने घर के नक्शे पर लोशो वर्ग इस प्रकार रखें कि मुख्य द्वार पर का ज्ञान 8, कैरियर 1, सहायक मित्र 6 क्षेत्र से बनता है। लोशो वर्ग में कुल 9 क्षेत्र हैं। नंबर 1 कैरियर, नंबर 2 विवाह, और नंबर 3 परिवार, और नंबर 4 संपत्ति, और नंबर 5 सेहत, और नंबर 6 मित्र, नंबर 7 संतान, और नंबर 8 शिक्षा, और नंबर 9 यश, प्रसिद्धि, सम्मान। यन और यांग किसे बोलते हैं? ये चाइनीज वास्तु बता रहा हूं, और अभी मैं वैदिक वास्तु भी बताऊंगा आपको इसके बाद। यन और यांग क्या है? ये ब्रह्मांड की 2 विरोधी शक्ति हैं, लेकिन एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता। जैसे स्त्री और पुरुष, दुख और सुख, दिन और रात, धूप और छांव, यन तथा यांग का सही संतुलन ही अच्छी है, फेंग शुई है। जैसे पानी हमारे लिए अमृत के समान है, लेकिन जब वो बाढ़ का भयंकर रूप ले लेता है, तब सब कुछ ही खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। वो ही पानी अमृत है, और वो ही पानी हमारे लिए अभिशाप है, हमारा मृत्यु का कारण है। अति किसी भी चीज की नुकसानकारी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको दीवार का रंग गहरा है, तो वहां पड़े फर्नीचर का रंग हल्का होना चाहिए। इसे यन और यांग का संतुलन बना रहता है। संतुलन बनना ही एक जीवन है। हमारी जो वास्तु होती है साउथ से शुरू होती है, क्योंकि वहां पे जो हवाएं चलती हैं वो साउथ से चलती हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो वास्तु शुरू होती है पूरब से होती है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए ये डिफरेंस होता है। ये हमने आपको बताया चाइनीज पत्ती साउथ से। अब हम आते हैं इंडियन पत्ती। वास्तु क्या है हमारे भारतीय संस्कृति को अनुसार? आपकी जानकारी के लिए, वास्तु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आवास अथवा निवास करना। वास्तु शास्त्र भवन निर्माण में बनाई गई एक कला है, जिसमें क्या कहां पर है, जैसे रसोई अग्नि कोण में,
रसोई अग्नि कोण में, बोरिंग ईशान में, ब्रह्म स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। साफ शब्द में कहा जाए तो भवन निर्माण में विज्ञान व वास्तु शास्त्र को फेंग शुई कहते हैं, चाय में फेंग शुई कहते हैं। हर व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपना घर बना पाता है, लेकिन वास्तु की पूरी जानकारी ना होने की वजह से उस घर को अपनी सुविधा के अनुसार बना लेता है, जबकि वास्तु नियम के अनुसार नहीं होता। जब भी कोई घर वास्तु के नियम के खिलाफ बनता है तो उस घर में नेगेटिव ऊर्जा की प्राप्ति, टेंशन रहती है, घर में बीमारियों का वास होता है और हमें बिजनेस में हानियां होती हैं, पैसे में बरकत नहीं होती। हमारी राय है कि जब भी आप अपना घर बनाएं, वास्तु के अनुसार बनाएं। अगर आपका घर पुराना वास्तु के नियम के अनुसार नहीं बना तो उसे रेमेडी वास्तु के जरिए ठीक करवाएं। मान लो अपना अपना आपने अपना घर बनाया, बाद में आपको पता चला इसमें ये वास्तु दोष है, तो आप क्या करेंगे? या तो मकान को तोड़ेंगे, या तो आपको मकान को या तो आप मकान को तोड़ेंगे, या उसे छोड़ेंगे, या आप बीमारियों को भुगतते रहेंगे। अगर हमें उसे तोड़ फोड़ के बिना अगर हम उसकी वास्तु की रेमेडी कर लेते हैं तो हम उसे वास्तु दोष से बच सकते हैं, क्योंकि घर तो बहुत मुश्किल से बनता है। लेकर मित्र रिश्तेदार से मदद लेकर फिर आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो तोड़े या नहीं तो सारी जिंदगी भुगते। लेकिन ऐसा नहीं, आप अगर आपको ऐसी कोई परेशानी महसूस होती है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और किसी अच्छे ज्योतिषी से या अच्छे वास्तु वाले से मिलके उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। जिसके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी, फेंग शुई क्यूरेस लगाकर खत्म किया जा सकता है। वो ही घर जिसमें आपको नुकसान हो रहा था, वही आपको पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर देगा, बिना तोड़ फोड़ के। आपकी जानकारी के लिए बहुत कहीं पे बारिश हो रही है, आप क्या करेंगे? उस बारिश को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन हम छाता लेकर उस बारिश को भीगने से बच सकते हैं। जब वास्तु दोष कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होगी, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव वातावरण में रहते हैं। हमारा नुकसान ये होता है कि मन भी हमारा नेगेटिव हो जाता है। मैं क्या करूं? मैं कोई जादू नहीं कर रहा। जहां पे नेगेटिव एनर्जी फैलती है वहां हम ऐसे क्वेस लगाते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। जब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो हमारे घर में हम सारे काम अच्छे होते हैं, लाभ होता है और जबरदस्त लाभ मिलेगा। यह भी जरूरी है कि आप जो सामान लगवा रहे हैं वह किस शख्स से लगवा रहे हैं। 90% हमारे आज मार्केट में सामान नकली मिलता है। अगर आप ये सामान सही व्यक्ति से लेते हैं तो इसका फायदा आपको जल्दी मिलता है, और यदि आप सही व्यक्ति से नहीं लेते तो आपको फायदा नहीं होता। फिर आप वास्तु को या वास्तु पढ़ाने वाले को दोष देते हैं। ये दोष नहीं देखते कि इसकी जो गलती हमसे हुई, हमने जो सामान लिया और लगाया वो नकारात्मक पहले ही था, तो अब सकारात्मक कहां से बच जाए? नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है। मान लो आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बुरी तरह टेंशन में गिरे हुए हो, हम आपको मंदिर या धार्मिक स्थान में भेज दें तो वहां जाकर आपको कैसा महसूस होगा? वहां पर जाकर आपको ऐसा लगेगा, जब आप मंदिर में जाएंगे आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो कूल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, आपको आनंद आने लगेगा। और आप ही किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपकी एनर्जी नकारात्मक हो जाएगी, नकारात्मक। और क्योंकि वहां पे आप क्या देख रहे हैं? किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, जबकि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आपने वहां के वातावरण से निकलने से ही आपकी जो मानसिक स्थिति है नकारात्मक हो गई। इसे ही हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का भाव बोलते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि अगर आप लोग इन सब चीज बातों का पालन करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मकता का, आप कितने भी गरीब हैं, भाग्य को कोई नहीं बदल सकती संसार की ताकत, वो तो आपका भी कर्मों का भाग्य है। लेकिन हम नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से अपने को, मन को शांत और अच्छा बना के अच्छा जीवन जी सकते। ठीक है, हम देखिए, आप मान लो बहुत खुश हैं, किसी अच्छे समारोह में जा रहे हैं, किसी वजह से आप, मैंने बताया, आप गलत जगह पे चले जाते हैं तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो गई, और अच्छी जगह पे चले जाते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक। देखिए, 360 अंश का कोण होता है, 90 अंश के 4 कोण होते हैं, इसकी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। पहले हमारी इनकी 4 दिशाएं थी और इनके 4 और कोने हो गए, तो 8। और आकाश और पृथ्वी 10 दिशाएं मानी जाती। अब महावास्तु ने 16 मान ली है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 4 दिशाओं का ज्ञान है तो आपको 16 का ज्ञान भी आराम से हो जाएगा। उसकी जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम उसके नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, नम भवन में तत्व होते हैं 5, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। भगवान शब्द का अर्थ, तत्व क्या है? भगवान शब्द में तत्व कौन से हैं? 5 तत्वों को ही हम भगवान कहते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। भय मीन्स माता, गय मीन्स पिता, वे मीन्स पत्नी, आ मीन्स अग्नि, ना मीन्स नीर मीन्स बेटी, आ मीन्स अग्नि बेटा। अब इनके संबंध किससे जुड़ते हैं? देखिए, स्पेस, अर्थ बोलते हैं भूमि को, स्पेस बोलते हैं आकाश को, एयर बोलते हैं वायु को, फायर बोलते हैं अग्नि को, वाटर बोलते हैं जल को। ये इस तरह से 5 तत्व। भूमि का संबंध माता से है, गगन का संबंध पिता से है, वायु का संबंध पत्नी से है, अग्नि का संबंध बेटा से है, और नील का संबंध बेटी से। इन 5 तत्वों के क्या रिश्ते होते हैं? मां पृथ्वी है, पिता आकाश है, पत्नी वायु है, बेटा अग्नि है, और बेटी जल है। और इनके ग्रहों से क्या संबंध होते हैं? देखिए, ग्रहों का क्या संबंध है इनसे? ग्रहों का संबंध सूर्य का पिता से, चंद्रमा का माता से, मंगल का भाई से, दोस्त से, बुध का बहन, बुआ, बेटी से, बृहस्पति का संतान, गुरु और सम्मान देने वाले रिश्ते, शुक्र पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, शनि अपने अधीन लोग, मजदूर। 5 तत्वों का संतुलन करके वात पित्त कफ को ठीक करते हैं। जैसे 72% वाटर, अगर इनमें कोई भी तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ की बढ़ जाएंगी और हमारे को रोग हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर 72% जल, 12% अर्थ, 6% एयर और 4% फायर और 6% अदर है, मैटर, या उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे 4 नंबर होता है हमारा लोस्टोग्रेड में 492, 4 नंबर वुड का होता है, 9 नंबर फायर का होता है, 2 नंबर अर्थ का होता है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ये होते हैं। ईस्ट में 3 नंबर वुड का, 5 नंबर अर्थ का, 7 नंबर मेटल का, 2 7 6 वेस्ट, 4 3 8 ईस्ट, और 8 1 6 नॉर्थ, और 4 9 2 साउथ। 1 नंबर वाटर होता है, 2 5 8 अर्थ होते हैं, 3 4 वुड होते हैं, 6 7 मेटल होते हैं, और 9 नंबर फायर होते हैं। 4 नंबर का रंग ग्रीन होता है। इन्हें ध्यान रखिए कि 4 नंबर में ग्रीन होना चाहिए, अगर कोई दूसरा रंग है तो वो नुकसान दे सकता है। 9 नंबर पर्पल होता है, 2 नंबर ब्लैक होता है, 3 नंबर ग्रीन होता है, और 5 नंबर येलो होता है, और 6 नंबर रेड होता है, और 8 नंबर व्हाइट होता है, 1 नंबर ब्लू होता है, और 6 नंबर व्हाइट होता है। ये कलर होते हैं हमारे वास्तु के अनुसार हमारे तत्वों के। अब हम तत्वों के बारे में बताना चालू करते हैं। हम तत्वों से क्या जान सकते हैं? हम तत्वों से व्यक्ति के नेचर के बारे में, व्यक्ति की परिस्थितियों के बारे में, उसके उपायों के बारे में, जो हम लोशो ग्रिड में उपाय बताते हैं, आप उनके उपाय इससे भी हल कर सकते हैं। ये वास्तु का उपाय बताते हैं हम।
अंक तत्व